ब्रह्मा ही आए। वेद पढ़ाए जाएंगे हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। कैलाश पर्वत से भोले भी आए। डमरू बजाए जाएंगे हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। सत्यलोक से नारद भी आए। सत्यलोक से नारद भी आए। वीणा बजाए जाएंगे हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। गुरु वशिष्ठ की तिलक करेंगे। हाँ गुरु वशिष्ठ की तिलक करेंगे। मंत्र उच्चारे जाएंगे हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। हर जगह खुशी है, लेकिन महाराज मैया के कई कोप भवन में लेटी है। राजा दशरथ पहुंचे, देवी क्या हुआ? बोले महाराज हमने सुना है आपके राम का राज तिलक है। राजा दशरथ बोले वो मेरा राम क्या, आपका राम पहले है और वो मेरा अकेला थोड़ी है। आप तो उसे बहुत प्रेम करती हो, वो आपका राम है। बोले नहीं महाराज, आप भले ही राजगद्दी दे दें, लेकिन हमारे जो 2 वरदान हैं वो आप मुझे दे दें। मांग लो। अरे देवी 2 नहीं 4 चाहिए, 6 चाहिए, 8 चाहिए, जितने चाहिए मांग लो। मैया बोली 10 और 15 ना चाहिए, सिर्फ 2 वरदान दे दो। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझे अबला को ना बहकाओ। यदि सच्चे हो तो रघुवंशी सौगंध राम की खा जाओ। राम की सौगंध खा जाइए। अब ये सोचने वाली बात है कि जिसको इतना प्रेम करती कैकेयी उसकी कसम दे रही है, तो राजा दशरथ को सोचना चाहिए था कि छोटी सी बात पे तो कोई बच्चों की कसम नहीं देता है। कोई छोटी सी बात हो तो कोई ऐसे थोड़ी बोलता है कि अपने बच्चे की कसम खा जाओ। कोई बहुत बड़ी बात होगी, वो भी राम की सौगंध। अब आप याद रखिए कि जो कैकेयी है, कैकेयी निंदनीय नहीं वंदनीय है। कैकेयी निंदनीय नहीं वंदनीय है। और कैकेयी से ज्यादा राम को कोई प्रेम करने वाला दुनिया में पैदा नहीं हुआ, ना कभी होगा। माँ जो कौशल्या है, जिसने स्वयं बेटे ने अवतार लिया, वो भी इतना प्रेम नहीं करती थी। और राम को वनवास कैकेयी की वजह से नहीं हुआ। आप ध्यान देना, राम की उम्र रही होगी 2.5 वर्ष की। कितनी माताओ? 2.5 वर्ष के राम। तो ये मैया कैकेयी के पास ही सोते थे। तो एक दिन कौशल्या को पता नहीं क्या विचार आया, तो मैया कौशल्या ने राम को 8 बजे
पहुंची कैकेयी के सैन कक्ष में, बोली बहना आज हमारो बड़ो दिल कर रहो कि तुम्हारो राम हमारे पास में सो जावे। कैकेयी को ये लगा जैसे किसी ने बर्छी का काम कर दिया हो, लेकिन अब मना भी नहीं कर सकती, अच्छा अवतरित तो उनके ही है। बोले ले जा बहना, ले जा, पूछने की क्या बात है। जैसे ही महाराज राम जी को लेके चली मैया कौशल्या, कैकेयी को ये मालूम पड़ रहा है जैसे कोई कलेजा खींच के ले जा रहा हो। 8 बजे मैया लेके पहुंची, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, राम जी करवटें बदल रहे लेकिन सोए ना रहे। मैया बोली लाला राम, बोले हाँ मैया, तूतली भाषा में। बोले भूख लगी, सिर हिलाया नहीं, प्यास लगी नहीं, कुछ चाहिए नहीं, तो सो जा लाला। बोले सो जाऊंगा। 11 बज गए, 12, 1, रात्रि के 2 बजे राम जी को नींद नहीं आई। समझ गई मैया के जब बिना कैकेयी के सोए व्यवहारो नहीं है। उठायो और उठाए के कैकेयी के सैन कक्ष की तरफ चली। बुजुर्गों ये याद रखिए कि पलंग की पाटी पकड़ के मैया, पूरा चौपट गेट खुला है और सिसकियों की आवाज बाहर तक जा रही, हाथ मारा है गेट पे, दरवाजे पे, रियो कैकेयी एकदम से उठी। हाँ बहना, बोले ये ले, ये तेरा राम हमारे साथ नहीं सोएगा, इसे अपने पास सुला ले। एकदम झपटी, छाती से लगाए लियो, लाला राम हमें तो तेरे बिना नींद ही नहीं आ रही, आंखों में आंसू हैं। महाराज याद रखिए मैया कैकेयी ने जैसे ही छाती से लगाई और राम को, दादा 10 मिनट तब भये जब राम सुख की नींद सोए गए। जब राम सोए अब ये चिंता बड़ी है, ये तो प्रेम इतना अटूट है, इसको कोई नहीं तोड़ सकता। माता और राम 4 वर्ष के हुए तो एक दिन मैया कैकेयी दाल भात खिला रही राम जी को। अच्छा बच्चों की आदत होती जब आप भोजन कराओगे ना, अब तो बच्चन को फोन पकड़ाए दे और भोजन कराए दो तो वे कर लेते हैं, थोड़ा बहुत खा लेते हैं, लेकिन पहले ऐसा तो कुछ था नहीं। राम जी के मुंह में दाल भात दिया, राम जी ने मैया के 4 चक्कर लगाए आगे पीछे, फिर एक निवाला खायो, फिर 4 चक्कर लगाए और पीछे से मैया कौशल्या के कैकेयी के नेत्र बंद किए। कैकेयी बोली कौन है? राम जी तोतली भाषा में बोले पहचान मैया, मैं कौन हूं? अब इतनी प्यार से रखती मैया कैकेयी समझ गई कि जो राम है, लेकिन बात बदल के बोली हमें तो पता है तू हमारा बेटा भरत है। राम बोले सामने खड़े है कि ये ले मैया, हार गई, मैं तेरा राम हूं बड़ा बेटा। तो कैकेयी बोली तू ऐसी बात करता है कि मैं हार गई? अरे ये तो इस जन्म की बात है लाला राम, अगर तेरे लिए हमें 100 जन्मों तक हारना पड़ जाए तो मैं हारने के लिए तैयार हूं। बोले इतना प्रेम करती? बहुत ज्यादा। बोले कुछ मांगू तो देगी? बोले हाँ जरूर दूंगा, मैं जरूर दूंगी, बोल क्या चाहिए लाला? बोले मैया शायद तो को पता ना है मैं अवतरित हूं और मुझे यहाँ पृथ्वी पे इसलिए लाया गया राक्षसों का वध करने के लिए। माँ जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, विवाह होके आएगा, पिताजी से तू 2 वरदान मांगना। जब तू युद्ध में सहायता करेगी पिता की, तब वो बोलेंगे कि वरदान मांगो, तो उस समय मत मांगना, विवाह के बाद मांगना जब राज तिलक की तैयारियां हो। और एक वरदान में अपने भरत के लिए। बोले क्या क्या बोल रहे? राम बोले मैया मैं बोलूंगा। बोले पूरी बात बोल, राम क्या बोल रहा? राम जी बोले यहीं रुकना है, मैया भी नहीं बोलूंगा। बोले बोल तो। बोले माँ तो शायद पता ना है कि तेरे जो पति है ना वो मुझे अटूट प्रेम करते और मैं उनको अटूट प्रेम करता, तू शायद मुझे बहुत ज्यादा प्रेम करती, तो मैया मैं कुछ मांग लूं, ऐसा ना हो कि तू विधवा हो जाए। मैया बोली विधवा हो जाऊं, ऐसा क्या मांगेगा? बोले हाँ सोच ले मैया, कुछ ऐसा न मांग लूं जो तू विधवा हो जाए। मैया कैकेयी बोली इस जन्म में तो छोड़, तेरे लिए लाला 7 जन्म तक विधवा जीवन जीना पड़े, मैं जीने के लिए तैयार हूं।
सोच लिया? बोले सोच लिया। सोच ले मैया कुछ ऐसा न मांग लूं जो आने वाले समय में तेरा बेटा भरत तुझे कभी मां न बोले। बोले सोच लिया, जब तीनों लोगों का नाथ मां बोल रहा है तो तू मां नहीं बोलेगा, मेरा भरत फर्क नहीं पड़ता। तीसरी बात राम जी बोले मैया ऐसा न हो कुछ में ऐसा मांग लूं जो आने वाले समय में तू इतनी बुरी हो जाए लोगों के लिए कोई भी मां अपनी बेटी का नाम कैकई न रखे। बोले सोच लिया, तू जो बोले मैं वो देने के लिए तैयार हूं। तो बोले सुन मां, आने वाले समय में तू अपने भरत के लिए राज तिलक मांग लेना और मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास। जो ये बात सुनी मैया मुंह के बल जमीन पे आई, रोई के बोली अरे ओ लाला, अगर तू बन के लिए चला गया तो ये निश्चित है कि राजा दशरथ अपने प्राणों को त्याग देंगे। राम बोले पहले ही कहा था कि तू विधवा हो सकती है, तूने हाँ बोला था। बोले लाला अगर तू बन के लिए चला गया तो ये समझ लेना कि जो भरत है वो कभी मुझे मां नहीं बोलेगा, वो तुझसे इतना प्रेम करता। राम बोले पहले ही कहा था कि तेरा भरत तुझे मां नहीं बोलेगा, तू राजी थी। बोले अरे लाला लोग कहेंगे कि कैकेयी इतनी बुरी थी जो अपने राम को वनवास दिलवा दिया, आने वाले समय में कोई भी मां अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगी, लोगों को इतनी नफरत होगी हमारे नाम से। राम बोले पहले ही कहा था कि कोई भी मां अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगी। तूने सबके लिए हाँ किया और सौगंध भी खाई। अब आप बताइए कैकेयी निंदनीय है या वंदनीय है? महाराज वो कैकेयी वंदनीय है, निंदनीय कभी हो ही नहीं सकती। अपने खुद के प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार, लाला तू हमें माफ कर दे, मैं इतना कभी नहीं कर पाऊंगी। राम बोले मैया तू तो हमें बड़ो प्रेम करे और इतना प्रेम कि मैं कुछ भी बोलूं वो कर सकती है, तो इतना तो हमारे लिए कर दे। वही कारण था आज मैया कैकेयी कोप भवन में लेटी। राजा दशरथ बोले देवी बोलिए क्या चाहिए? तो बोली है मां ये महाराज पहला वरदान हमारा है, आप भरत को बुलाइए ननिहाल से और उसका राज तिलक कर दो। अरे राजा दशरथ बोले जैसे राम वैसे भरत, दोनों ही मेरी आंखों के तारे हैं, चाहे राम को राज तिलक हो जाए चाहे भरत को हो जाए बात बराबर है। तो दूसरा वरदान सुनिए। महाराज तपसी के भेष में विशेष
तापस भेष विशेष। आप याद रखिए कि शेष नाग के अवतार लक्ष्मण अगर वन के लिए न जाते तो मेघनाथ को मारने वाला कोई नहीं था। मेघनाथ को वही मार सकता था जिसने 14 वर्षों तक पत्नी का मुख न देखा और जो सोया न हो। अब एक शंका होती है कि 13 का मांग लेती, 18 का मांग लेती, 15 का मांग लेती, 14 वर्षों का ही वनवास क्यों मांगा? तो बोले रावण की मृत्यु के सिर्फ 14 वर्ष ही बाकी बचे थे। अब राजा दशरथ जमीन पे गिर पड़े, अरे ओ देवी कुछ भी मांग ले लेकिन मेरे बेटे को वन के लिए न भेज। जमीन पे गिरे हैं। के कई झुंझलाए के बोली है कि प्रात हो तम निवेश धर, जो न राम बन जाए मोर मरन और अस जरन, नृप सोचो मन माहे। अगर सुबह होते ही राम बन के लिए नहीं गए तो जिस द्वार से राम नहीं निकलेंगे उसी द्वार से मेरी अर्थी निकलेगी, इतना याद रखना। जब ये कहा अब और व्याकुल है, राम को पता चला कि मैं वन के लिए जाऊंगा तो प्रसन्न हो गए और बोले पिताजी तो ऐसे ही चिंतित हैं, अरे ये कहाँ अवधपुरी का राज्य छोटा सा, मेरी मैया कितना प्रेम करती जो हमें जंगल का राजा बना के घोषित कर दिया। कहाँ जंगल का राजा बनूंगा और कहाँ अवधपुरी का राज्य, ये ठीक नहीं है, आप चिंता ना करें। सीता जी बोली कि प्रभु मैं भी चलूंगी, तो राम जी बोले पागल हो क्या, तुम यहीं रहो, माता पिता की सेवा करना। तो सीता ने कहा कि हे प्रभु एक तलवार के लिए अगर म्यान न हो तो वो तलवार अच्छी नहीं लगती, एक बाग में अगर कोयल न हो तो वो बाग अच्छा नहीं लगता, और एक पत्नी अगर पति के साथ न हो तो वो पत्नी अच्छी नहीं लगती, आप मुझे लेके चलिए। सीता तैयार हुई तो लक्ष्मण ने कहा कि वीरन मैं भी चलूंगा। राम बोले तुम पागल हो क्या, यहीं रहो। लखन ने बड़ी प्यारी बात कही, अरे ओ भैया अगर ये शरीर से आत्मा निकल जाए तो जो शरीर काऊ काम को ना है, ऐसे ही अगर आप बन के लिए चले गए तो ये लखन यहाँ किसी काम का नहीं है। तीनों प्राणी तैयार हुए, जवाब दियो। राजा दशरथ को जरा सो होश आयो तो सुमंत से बोले कि हे सुमंत अगर ये न माने राम तो आप गंगा तक ले जाओ और वहां घुमा करके मेरे बेटे को वापस ले आना, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगा। अब जैसे ही निगाह डाली कि राम की बात थी और दो और हैं, तो बोले थे बात एक ही की, दो और सिधारे जाते हैं, क्यों नहीं जा रहा प्राण मेरा जब प्राणन प्यारे जाते हैं। जानकी जानकी जाती है, लक्ष्मण मणि लक्ष्य समान मुझे, जब ये भी वन को जाते हैं तो राजभवन सुनसान मुझे। अब तो मेरी मृत्यु हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। सुमंत जी ने बिठाया रथ में, जब तीनों प्राणी वहां से निकले, प्रजा के लोग चिल्ला रहे हैं प्रभु आपके बिना कैसे रहूंगा। सबको समझाए कि गंगा के तट की तरफ चले राम जी। महाराज जब गंगा तट पर पहुंचे तो याद रखिए बाबा चौपाई में लिखते हैं, जैसे जो चौपाई है वो चौपाई में दो शब्द राम जी के हैं, बाकी पूरी चौपाई केवट की है। मांगी नाभ, ये 2 शब्द राम के हैं, मांगी नाभ। फिर पूरी चौपाई की ला न केवट आना और कयऊ तुम्हार मर्म में जाना, मैं नहीं आऊंगा।